गुप्त साम्राज्य का उदय 13वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने आदिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसे कविराज या भारत का नेपोलियन कहा गया। यह कुशल बीड़ा वादक था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ, जो 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी अस्कंदगुप्त हुआ, जिसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनाक बख्तियार खिलजी ने किया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की, जिसमें सोने और चांदी की मुद्राएं अधिक मात्रा में थी। अजंता में निर्मित गुफाओं की संख्या 29 है, जिसमें से गुफा संख्या 16 व 17 गुप्तकालीन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इनको नरोत्तमों में सबसे अधिक प्रसिद्ध उपाधि मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि थे। गुप्त काल में संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। आर्यभट्ट गुप्त वंश के समकालीन थे, जिसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था। 12 मिहिर व ब्रह्मगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रमुख विद्वान थे। बाल विवाह की प्रथा गुप्त युग में आरंभ हुई। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली और शून्य के आविष्कारक थे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। पाई का मान आर्यभट्ट ने निकाला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त भी गुप्त काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में अकबर ने लाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली में महरौली लौह की भी गुप्त काल की जानकारी प्राप्त करती है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, परंतु गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरितम पुस्तक रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। धन्वंतरि को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बारामिहिर ने बृहत संहिता नामक खगोलशास्त्र पर एक प्रसिद्ध रचना या ग्रंथ लिखी। गुप्त काल में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था।